वालेकुम टू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग होंगे ठीक ठाक, मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो जी आज की वीडियो होने वाली है बहुत ख़ास, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम रिसीव हो जाए। तो जी आज जो है मैं विज़िट करने वाली हूँ कराची का सबसे बड़ा बाज़ार यानी कि बुध बाज़ार, जो कि एक लोकल बाज़ार है। मतलब उसमें हर तरह की वैरायटी है और आई थिंक सो मैं ये सेकंड टाइम विज़िट करने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ कि वहाँ पर क्या क्या है, किस तरह की क्वालिटी है, किस तरह की जो है वो चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना और स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत मज़े का ब्लॉग होने वाला है। और बहुत बड़ा जो है ये बाज़ार लगता है अलादीन के पास। अगर कराची के लोग हैं तो वो जानते होंगे अलादीन को। तो अलादीन के पास ये लगता है बहुत बड़ा बाज़ार है और काफ़ी टाइम से लग रहा है। तो पहले जो था यहाँ पर अलादीन का पूरा एक पार्क था, लेकिन अब उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया और इसकी जगह पर ये अपनी जगह पर वैसे के वैसे ही लग रहा है। अदरवाइज़ उसके इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे जो है वो प्लानिंग्स चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, लेकिन ये बाज़ार वैसे का वैसे ही लग रहा है। तो ये आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जी तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैं निकल चुकी हूँ घर से और मैं स्टेशन से होते हुए जा रही हूँ। हमारे घर के करीब लगता है एक बहुत ही ज़बरदस्त सा प्यारा सा स्टेशन, तो वहीं से मैं गुज़र रही हूँ और मुसाफिरों का रश वैसे ही है। तो खैर जी हम लोग अपना रास्ता कवर करते हुए जाते हैं और मिलते हैं बाज़ार में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं बाज़ार में पहुँच चुकी हूँ। तो यहाँ पर एंट्रेंस थी सबसे पहले, बाहर बहुत ट्रैफिक था तो वो मैंने कवर नहीं किया क्योंकि बहुत रश था और मुझे डर लग रहा था कि कोई मेरा मोबाइल छीन के ना ले जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कपड़े ही कपड़े मौजूद हैं और काफ़ी लूज़ में हैं, मतलब बहुत सारे हैं और मुझे कुछ न्यू लग रहे थे और कुछ जो है यूज्ड लग रहे थे। आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसा लगा। उसके बाद खैर हम आगे चले हैं तो जगह जगह पे बहुत सारे स्टॉल्स थे, मतलब कंघियाँ वगैरह के, परफ्यूम्स के। मतलब मुझे लग रहा था कि यहाँ पर ना हर चीज़ की कॉपी मौजूद है। तो यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स, बहुत सारी वैरायटी थी प्लास्टिक की चीज़ों की। यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाते हुए जा रही हूँ। बच्चों के खिलौने, हर चीज़ यहाँ पर जो है वो मौजूद थी, बहुत ही बल्क क्वांटिटी में और बहुत ही जो है मतलब डिफरेंट वेराइटीज़ थी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किचन रिलेटेड सामान यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन अगर प्राइस वाइज देखा जाए ना तो मुझे कोई इतना सस्ता नहीं लगा ये बाज़ार। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कपड़े तो खैर इतने ज़्यादा थे इस बाज़ार में कि मुझे इतनी हैरत हो रही थी। फल्ला इतने कपड़े और मतलब लो क्वालिटी और थोड़ा अच्छी क्वालिटी का भी था। और बर्तनों को भी आपने देखा। और यहाँ पर ये किचन रिलेटेड दोबारा से सामान मैं दिखा रही हूँ आपको। रोटियाँ रखने के लिए जो होते हैं, डोर मैट्स हैं बहुत सारे और पठानों के पूरे स्टॉल्स है। यहाँ पे बच्चों के टॉयज़ लगे हुए हैं और इसकी भी क्वालिटी काफ़ी लो थी, मतलब बहुत ही लो क्वालिटी, लेकिन प्राइस थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। आई डोंट नो क्यों मुझे यहाँ पर चीज़ें थोड़ी महंगी लगी, हालांकि होनी नहीं चाहिए, एक तरह से बजट बाज़ार होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बड़ी वैरायटी है बच्चों के खिलौनों की, जो कि बहुत ही हल्की क्वालिटी के खिलौने हैं और कलरफुल हर चीज़ यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड मौजूद है। और ये सिर्फ एक स्टॉल नहीं है, इस तरह के बहुत सारे स्टॉल्स थे। और उसके अलावा जो है फिर लड़कियों की पोनियाँ, कैचर्स, इस तरह की चीज़ें भी बहुत सारी यहाँ पर मौजूद थी। और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं, मतलब मैं आप लोगों के लिए सारा कैप्चर करती है कि आप लोग देखें, क्वालिटी बहुत ही लो है कैचर्स वगैरह की भी। अगर आप उसको पकड़ेंगे तो ऐसा लग रहा था कि बस एक दो दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। खैर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब यहाँ पर जो है ये फूल हैं, डेकोरेशन के जो गमले वगैरह, इस तरह के सारे आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं। और इसकी प्राइस जब हमने पूछी तो ये भी मतलब ये इस तरह समझ रहे थे कि जैसे किसी मॉल में बैठे हुए, इतनी ज़्यादा प्राइस बता रहे थे इनकी। और मतलब मुझे तो बहुत हैरत हो रही थी कि अगर आप लोग इस तरह के बाज़ार में बैठे हुए हैं तो आप लोगों को चाहिए कि थोड़ा सही प्राइस लगाएं। और ये समझ रहे थे कि लोगों को प्राइस का आइडिया नहीं है, हालांकि लोग विज़िट किए हुए होते हैं हर जगह को। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही थी मुझे तो चीज़ें। खैर तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ये भी कैप्चर किया कि क्वालिटी तो इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग जो हैं इतनी प्राइसेस लगा रहे हैं। और यहाँ पर मतलब हर चीज़ की कॉपी मौजूद, मुझे इस तरह लग रहा था कॉपी है हर चीज़ की, ओरिजिनल कोई चीज़ भी मुझे नहीं लग रही थी। और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ज़रा विज़िट करते हुए मैंने बोला अपनी भी थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। तो थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई और बस मुझे यहाँ पर डर भी ये था कि ना इतना रश था यहाँ पर कि कोई मेरा मोबाइल ना छीन ले, बस मुझे यही डर लगा हुआ था। तो मैं बड़े
याद से बना रही थी। अच्छा जी, अब आगे आए तो यहाँ पे जगह जगह पे पठानों ने बहुत सारे कपड़े लगाए हुए थे और ये सारे लूज़ में थे, मतलब थान टाइप होते हैं ना, उस तरह के कपड़े थे और बहुत जगह जगह आपको ये ठेले मिलेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मर्दों के कपड़े भी हैं, औरतों के भी हैं और स्टिच भी यहाँ पर वैरायटी बहुत है, अनस्टिच की वैरायटी भी मौजूद है और लेसेस भी बहुत सारी हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैंने देखी कि यहाँ पर ना ब्रांड्स के जो थोड़े से डिफेक्टेड सूट थे या जो उनके मतलब कारखानों से निकलते हैं वो कपड़े भी मौजूद हैं यहाँ पर। अब आप लोग देख सकते हैं कि प्लास्टिक के बर्तन अगेन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मतलब जगह जगह जहाँ जाएंगे ना कपड़े आपको ज़रूर दिखेंगे और इसके अलावा ज्वेलरी पीसेस दिखेंगे। उसके अलावा आपको जो है चप्पलें बहुत ज़्यादा हैं। आगे आप लोगों को मैं एक और तरफ, और ये इतना बड़ा बाज़ार लगता है कि दो हिस्सों में, दो से नहीं 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। एक तरफ पूरा बड़ा सा इन्होंने टेंट लगाए हुए हैं, दूसरी तरफ बहुत बड़े टेंट लगाए हैं, 3 हिस्सों में बहुत बड़े बड़े टेंट लगाए हुए हैं और वहाँ पे ये सारा सामान मौजूद है। और ये देखिए यहाँ पर जो बर्तनों का, जो किचन रिलेटेड बर्तन साफ़ करने के लिए और शैम्पूज़ वगैरह उनकी कॉपीज़ भी मौजूद हैं। ये सब ओरिजिनल नहीं लग रहा था मुझे, ये ओरिजिनल होगा भी नहीं। और ज्वेलरी पीसेस भी हैं और मतलब इनसे पूछो तो ऐसे मैंने जैसे बताया ना कि ये जैसे किसी मॉल में बैठे हुए, इतनी मुँह खोल के इतनी ज़्यादा प्राइस बता रहे थे। और ये देखिए पठानों के कपड़े आ गए यहाँ पर। पठानों के जो ये पठानों की तो स्पेशलिटी होती है कि वो इन बाज़ारों में मौजूद होते हैं अपने सारी वैरायटी लेकर। अच्छे भी कपड़े हैं नो डाउट, अच्छी क्वालिटी भी मौजूद है। यहाँ पर अबाया की कुछ कलेक्शन मौजूद है और लोग इतने ज़्यादा धड़ाधड़ आ रहे थे, इतना रश होता जा रहा था जैसे जैसे वक्त गुजरा था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने सारा जो है वो कैप्चर किए कपड़े। और यहाँ पर जूतों की अब आप लोगों को अगर मैं कलेक्शन दिखाऊँ ना, इतने सारे इन्होंने मतलब नीचे बिछाए हुए थे कपड़े और उसके अंदर जूते रखे हुए थे। एक तरह से सारा लंडा बाज़ार ही लग रहा था, ठीक है, लंडा बाज़ार ही है ये। और यहाँ पे मतलब ओरिजिनल चीज़ें भी हैं, मतलब न्यू पीसेस भी हैं लेकिन यूज्ड भी हैं और यूज्ड को उन्होंने साफ़ वाफ़ करके रखा हुआ है। और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं जूते की तो इतनी सारी कलेक्शन थी कि लेकिन साफ़ लग रहे थे, कुछ उसमें से यूज़ थे और कुछ साफ़ भी थे और प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। अगेन इनकी भी मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लोगों का रश कितना है। और यहाँ पर अब मैं आपको बर्तन दिखा रही हूँ। बर्तन जो हैं वो बर्तन भी ठीक लग रहे थे मुझे, यूज़ नहीं लग रहे थे, ठीक लग रहे थे। और यहाँ पर जो है डेकोरेशन पीसेस भी हैं और जगह जगह कपड़ों के स्टॉल्स लगे हुए हैं और इन्होंने हैंग किए हुए हैं। और डेकोरेशन पीसेस दोबारा से दिखा रही हूँ मैं आपको कि ये यहाँ पर मौजूद है। अच्छा खैर, जो लंडा बाज़ार के डेकोरेशन पीसेस होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे होते हैं, वो काफ़ी यूनिक होते हैं क्योंकि वो बाहर से आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग बर्तन देख सकते हैं, ये काफ़ी लो क्वालिटी के थे। इसको मैंने हाथ में लेकर देखा तो बहुत आवाज़ कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर सारे मैं आप लोगों को बर्तन दिखा रही हूँ। और उसके बाद झाड़ू, घर से रिलेटेड जितना सामान है वो यहाँ पर मौजूद है। मुझे इतनी हैरत हो रही थी कि लोग यहाँ से बर्तन साफ़ करने की चीज़ें भी लेकर जा रहे थे। और जो मसाले वगैरह होते हैं, निमको वगैरह होते हैं, मेरा इन पर ट्रस्ट नहीं है, आई डोंट नो, मैं इन जगहों से लेना प्रेफर नहीं करती, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में यहाँ से ये सब ले रहे थे। बच्चों के जो पापड़ वगैरह, चिप्स वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ें ले रहे थे और मुझे बहुत हैरत हो रही थी क्योंकि अजीब, पता नहीं, मुझे नहीं ट्रस्ट इन चीज़ों पे, ठीक है। और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि कैचर्स वगैरह आ गए। यहाँ पर बच्चों की पोनियाँ और चूड़ियाँ वगैरह और सॉक्स के बहुत सारे, मैंने बोला ना ये बहुत बड़ा बाज़ार लगता है, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ सब्जियों के स्टॉल पर आ गए, अंधेरा बढ़ता जा रहा था, हमने कुछ इतनी खास शॉपिंग नहीं की, हम बस घूमते ही रहे वहाँ पर सारा टाइम। हमने घूम घूम के पूरा जो है बाज़ार देखते रहे, सिर्फ हमने सर्च किया और मुझे तो कुछ इतनी खास समझ नहीं आ रही थी कि क्या लें, तो हमने कुछ सब्जियाँ ली थी तो बस वही लेकर हम लोग आए थे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सब्जियाँ सही लग रही थी, साफ़ सुथरी सब्जियाँ थी, वो ली। और मैं गुजरते गुजरते भी साथ साथ वीडियोज़ बना रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि बाज़ार में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मौजूद थी। इलेक्ट्रॉनिक्स भी लोग लेते हैं क्योंकि वो खैर वो यूज़ड होंगी, ठीक है, और वो अगर आप लोगों की चल जाती हैं तो वो एक आपकी किस्मत होगी कि अगर सही चल जाए, अदरवाइज़ वो ठीक की हुई होती हैं, डिफेक्टेड माल होते हैं। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो वो चल जाती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि लॉन्ग टर्म चलती हैं, ऐसे ही होती हैं बस। और जो मोबाइल के जो स्टैंड्स होते हैं वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए, वो सब यहाँ पर मिल रहे थे। रिंग लाइट्स थी, चार्जर्स थे, हेडफोन्स थे, ये सब चीज़ें थी और जगह जगह पीसेस लगे हुए थे। यहाँ पर ये देखिए लूज़ में सर्फ़, देखिए लूज़ में इतना सारा सर्फ़ पड़ा हुआ था। जो सोप्स होते हैं वो थे और लोग ख़रीदते हैं भाई, मुझे तो बहुत, मैंने बताया ना, हैरत हो रही थी। लोग बहुत बहुत लेकर जाते हैं, आई डोंट नो वो कहाँ यूज़ करते हैं, घरों में यूज़ करते हैं या फिर मज़ीद आगे जो है वो छोटी छोटी मार्केट्स होती हैं उसमें सेल कर देते हैं। तो ये मेरी जो है वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और यहाँ से मैं आपको सारा अगेन निकलते निकलते दिखा रही हूँ कि अब रात का टाइम हो गया
है। और निकलते निकलते मैं आपको सारे स्टॉल्स दिखा रही थी, ज्वेलरी पीसेस के कुछ स्टॉल्स थे यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि इनको भी आप लोगों के लिए कैप्चर कर लूँ। ज्वेलरी की भी बहुत ही बड़ी वैरायटी थी यहाँ पर। और अगेन वही बात, लोग ये भी ले रहे थे लेकिन ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव थी। कोई इसको बचत बाज़ार या सस्ता बाज़ार नहीं बोल सकते हम लोग। बस ये हर जगह, खैर महंगाई तो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, हर जगह ही है। यहाँ पर आगे दंदासे मेहंदी और इस तरह की प्लास्टिक की कुछ हल्की फुल्की सी चीज़ें थी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल के साथ जो एक बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस नहीं किया तो उसको भी कर लीजिए।